कथा करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? तो भागवत में श्लोक आता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कार्योति निस्पृहा। का कथा करने वाला व्यास कैसा होना चाहिए? का विरक्त होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होना चाहिए, धन में ज्यादा उसकी आस्था नहीं होना चाहिए। अगर वक्ता केवल धन के लिए धर्म करेगा, धन के लिए कथा करेगा, तो वो समाज में कभी सुधार नहीं कर सकता। भाव देखो, जब हम कर्म करेंगे तो धन तो मिलेगा ही। जब जजमान तुमसे कथा करवा रहा है तो उस पे जो बनेगा दान दक्षिणा देगा, पर लेकिन हमारी पूर्ण आस्था धन में नहीं होनी चाहिए। अगर धन में होगी तो धन मिल जाएगा, कथा में खूब नाम होगा, जय जयकार होगा, पर लेकिन जो समाज में सुधार होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, वो कल्याण और सुधार नहीं हो सकता। इसलिए वक्ता कैसा हो? परम बैरागी होना चाहिए, परम विरक्त होना चाहिए। और आगे कहा कैसा हो? का वैष्णव, यानी भगवान शिव का और राम का भक्त होना चाहिए। अब हमारे अंदर ही भक्ति नहीं है तो आपको क्या रामकृष्ण की कथा सुनाएंगे? जब किसी जैसे हम किसी को अच्छा मानते होंगे तभी तो उसकी अच्छाई बता पाएंगे। अगर हमें लगता है ये बुरा है तो हम झूठ मूठ की तारीफ भी करेंगे तो लोगों को लगेगा झूठी तारीफ कर रहा है, क्योंकि दिख जाता है। तो वक्ता के अंदर भाव होना चाहिए, परमात्मा में श्रद्धा होना चाहिए। जब वक्ता में भाव होगा, श्रद्धा होगी, तो वो लोगों को भी भाव और श्रद्धा पैदा करा पाएगा। और आगे का कौन होना चाहिए वक्ता? तो लिखा है विप्रो। अच्छा, आजकल लोगों ने जातिवाद करना ज्यादा प्रारंभ कर दिया। अरे क्या ब्राह्मण अलग से थोड़ी बने? अगर वो कथा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? खून हमारे भीतर भी है, खून उनके भीतर भी है। जहाँ से वो पैदा हुए वहाँ से हम पैदा हुए। जो वो खाते हैं हम भी वही खाते हैं, हम में उनमें भेद क्या? ये भेद हमने तुमने नहीं बनाए, और भेद नहीं है, ये परमात्मा ने जीवन को चलाने की एक मर्यादा बनाई है। भेद नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, पर एक मर्यादा है। अलग अलग सबको काम दिए, विप्र के काम अलग, क्षत्रिय के काम अलग, वैश्य के काम अलग, सेवक के काम अलग। अरे हमारे परमात्मा ने अलग अलग काम दिए हैं तो हमें अपने कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए, ना कि दूसरे के कर्म में। अगर दूसरे के कर्म में निष्ठा रखेंगे तो वही निष्ठा हमारे यहाँ जातिवादक रूप में प्रकट हो जाएगी। और आजकल क्या हो रहा है, आपस में हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा और एक दूसरे को ऊंचे के चक्कर में आपस में संपूर्ण हमारे भारत में विघटन फैला हुआ है, जातिवाद फैला हुआ है। अब हम आपस में लड़ रहे हैं और उन बेचारे फौजी भाइयों को देखो जो हमारी रक्षा के लिए आज सीमा पर पड़े हैं, रात भर सोते नहीं हैं। क्यों? ताकि हम चैन से सो सकें। हैं? अब बताइए, वो वीर क्या अपने घर वालों की रक्षा कर रहा है? वो क्या जातिवाद कर रहा है? वो तो सबकी रक्षा कर रहा है? और उस वीर के घर वालों को जाके पूछो, रात में नींद नहीं आती, सुबह बात हो जाती है कि सलामत हैं, तब जाकर के कहीं दिन में चैन आता है। तो कहने का तात्पर्य, धर्म को अगर श्रेष्ठ बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, समाज को मजबूत बनाना है, तो हमें जातिवाद से परे जाना है। जातिवाद नहीं लाना, जातिवाद को नष्ट करना है, पर लेकिन जिसके जो कर्म हैं उसके कर्म में कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए। इस भागवत में हमने नहीं लिखा है कि विप्र होना चाहिए, ये किसने लिखा? व्यास जी ने। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथावाचक ब्राह्मण घर का शरीर हो। अब व्यास जी कोई जाति में, व्यास जी कोई साधारण इंसान नहीं थे, व्यास तो साक्षात भगवान थे। और भगवान के लिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब एक बराबर है। फिर भगवान ने भैया क्यों ऐसा किया? अगर हम लड़ाई भी करें तो भगवान से करें, ये हमने थोड़ी लिखा है ग्रंथ, ग्रंथ तो भगवान ने लिखा, ग्रंथ व्यास जी ने लिखा। पर क्या लिखा? विप्र।
अगर व्यास जी ने लिखा है, भगवान ने लिखा है, तो जरूर कुछ सोच विचार के लिखा होगा। और अगर भगवान ने भागवत में लिखा है और अगर हम भागवत को मानते हैं, भागवत को कराते हैं, तो हमारा धर्म है भागवत की बात मानना। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा फलाना परहेज करना है और ये दवाई फलाने टाइम पे खानी है, और आप परहेज मत करो, दवाई को टाइम पे मत खाओ, तो क्या होगा? रोग ठीक होगा और ज्यादा रोग बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार आप भागवत करा रहे हैं, पर भागवत में जो परहेज बताया गया है, जो नियम बताए गए हैं, अगर आप उन नियमों का लालन पालन नहीं करेंगे, आप अगर जो परहेज नहीं करेंगे, तो ये भागवत क्या करेगी? जो भागवत आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली है, जो भागवत आपके जीवन का कल्याण करने वाली है, वही भागवत आपका पतन कर देगी। आजकल पतन हो रहा है। पहले साल 2 साल में 4 साल में 10-50 गांव मिलकर के कथा कराते थे, और आज हर व्यक्ति के पास धन हो गया और हर व्यक्ति गांव-गांव में घर घर में कथा करा रहा है। एक गांव में एक साल में 10-10 भागवत हो जाते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं। अच्छा, पहले 10-50 गांव मिलकर के एक आध भागवत कराते थे, और पहले का समय देखो कि एक आध कथा होती थी, पर कथाओं से समाज में सुधार होता था, क्योंकि कथा पहले कल्याण के लिए होती थी। और आजकल क्यों हो रही है? जातिवाद के लिए। अरे हम तो अपनी समाज की बिटिया को बैठाएंगे, हैं? आजकल क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। हमारी जाति है तो हम तो अपनी जाति की बेटी को बैठाएंगे या बेटा को बैठाएंगे, पर ऐसा नहीं। भागवत में स्पष्ट लिखा है, बिटिया ब्राह्मण की भी गद्दी पर नहीं बैठ सकती। माताएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। हमारा ये संसार स्त्री प्रधान देश है, माताओं से बड़ा संसार में कोई नहीं है। अगर ये स्त्रियां नहीं होती तो ये जगत नहीं होता। पर लेकिन स्त्रियों के कर्म अलग हैं। हमारे शास्त्रों में कभी भी किसी साध्वी ने मंच पर बैठ करके कथा नहीं की। देखो, प्रवचन करना अलग बात है। मीराबाई सत्संग करती थी, तो माताएं बहनें प्रवचन कर सकती हैं, सत्संग करती हैं, कीर्तन कर सकती हैं, पर माताओं बहनों को अनुष्ठान रूप में कभी भी भागवत इत्यादि गद्दी पे बैठ के नहीं करना चाहिए। स्पष्ट निषेध लिखा है। पर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? धर्म को भी हमने जातिवाद में तोल दिया। अच्छा, एक बात बताएं, हमारे जो पुरखा थे उन्होंने समाज बनाए थे, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, हैं? ये संगठन बनाए थे। आपको पता है ये क्यों बनाए थे? हमारे पुरखों ने बनाए कुछ और के लिए थे, और आजकल संगठनों में हो कुछ और रहा है। क्यों बनाए थे? संगठन इसलिए बनाए गए थे कि हमारी जाति में, हमारी समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को सब लोग मिलकर के निकालें। यानी कि जो बुरे कर्म हैं उनको बंद किया जाए, समाज में सुधार होना चाहिए, हमारी जाति का विकास होना चाहिए, हमारी जाति स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। इसलिए हमारे पुरखों ने ये संगठन और वो बनाए थे। पर आजकल देखो, कौन परशुराम जयंती आ रही है, उनको ये भी नहीं मालूम परशुराम कौन थे, है? उनको ब्राह्मण का महत्व भी नहीं मालूम। ऐसे जवान लड़के ले ले बंदूक हाथ, जय परशुराम की, जय क्षत्रिय समाज की, जय वैश्य समाज की। जो संगठन हमारे पूर्वजों ने समाज को सुधार के लिए बनाए थे, आज वही संगठन हमारे भारत में विद्रोह फैला रहे हैं। अरे ब्राह्मणों ने जलसा निकाला तो हम भी अब की बार कमी नहीं छोड़ेंगे, है? एक दूसरे को नीचरा दिखाने के लिए लगे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारा सभी भारतवासियों से निवेदन है, हम सब भारतवासी एक समान हैं, सब एक हैं, पर लेकिन जिसका जो कर्म है उसे अपना कर्म करना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जाति पाति कोई होती नहीं है, ये हमने बनाई है। तो एक बात बताएं, अगर आप जाति को नहीं मानते तो आज से रिश्ते नाते मानना बंद कर देना। जाति नहीं होती तो स्त्री भी नहीं हो सकती। एक स्त्री को हम माँ के रूप में देख रहे हैं, एक स्त्री को बहन के रूप में देख रहे हैं, और एक स्त्री पर हम कुदृष्टि डाल रहे हैं जो हमारी पत्नी है। एक स्त्री में 3 भेद हो सकते हैं, तो हमारे समाज में क्या जातियां पातियां नहीं हो सकती? एक सोचने वाली बात। जो लोग अगर जाति पाति नहीं मानते तो हम आज से कह रहे हैं रिश्ते नाते नहीं माने। अरे भाई, फिर हम क्यों फालतू खर्चा कर रहे हैं? जिससे पिता ने संतान पैदा की है उसी से बालक भी पैदा कर दे, है? संतानी तो पैदा करनी है।
बात थोड़ी अभद्र है, पर लेकिन समझने के लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर समाज में रिश्ते नाते हैं, माताएं हैं, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, सबका अलग अलग महत्व है हमारे जीवन में, तो उसी प्रकार संसार में सभी जातियां हैं और सबका अलग अलग महत्व है। तो कहने का तात्पर्य हमारा एक ही कहना है, हम सब एक हैं, हमें एकजुट होकर के रहना है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो अन्य धर्म वाले लोग हैं, वो हम पर हावी हो जाएंगे। पहले हम गुलाम क्यों बने? क्योंकि हम में आपस में विघटन हो गया, इसीलिए तो बने थे। और आज जैसे जैसे हिंदू जागृत हो रहा है, पर जितना ज्यादा जागृत हो रहा है हमें लगता है उतना ज्यादा उसका पतन भी हो रहा है। आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में ही जातिवाद कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? एक समय ऐसा आएगा कि हम फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे। अगर समाज में सुधार नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो एक दिन हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। तुम्हारा संपूर्ण समाज से निवेदन है कि जातिवाद को त्याग करके जिसका जो कर्म है उस कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वक्ता